हाय फ्रेंड्स, स्टडी पॉइंट JHR में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। आज मैं झारखंड पुलिस का प्रैक्टिस सेट हिंदी प्रैक्टिस सेट 4 का पार्ट 2 बताने वाला हूँ। ओके फ्रेंड, पिछले वीडियो में मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 बताया था। प्रैक्टिस सेट 4 का पार्ट 1 यानी कि क्वेश्चन नंबर 126 तक ऑलरेडी बता चुका हूँ। 126 से स्टार्ट करेंगे। बिना देर किए शुरू करते हैं। 126 में दिया हुआ है फ्रेंड्स 126 तक ऑलरेडी पिछले वीडियो में कर लिया था। 127 निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य के लिए प्रयुक्त नहीं होता? निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य के लिए उपयुक्त नहीं होता? ए चक्षुश्रवा, बी छायानाथ, सी भास्वानु, डी सविता। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ए चक्षुश्रवा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सारंग का अर्थ नहीं है? सारंग का कौन सा अर्थ नहीं है वो बताना है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए मृग, ऑप्शन बी सिंह, ऑप्शन सी तोता, ऑप्शन डी भ्रमर। यानी कि इसका जो है पर्यायवाची, सारंग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है वो बताना है। तो इसमें से जो है सी तोता, तोता जो है वो आपका सारंग का अर्थ नहीं है। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है 129, जीतने की इच्छा के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का व्यवहार होता है? ए विजय लिप्सा, बी तित्र्याशा, सी लिप्सा और डी तिगिशा। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, अगर आपको आंसर मालूम है तो प्लीज़ आप कमेंट करें। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स डी। लेकिन यहाँ पे मिस्टेक है, ये आपको तिगीशा नहीं होना चाहिए, आपको जिगीशा होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, जीतने की इच्छा वालों को हम लोग क्या कहते हैं? जिगीशा। तो इसको यहाँ पे जिगीशा होना चाहिए, जिगीशा। ओके फ्रेंड, तो ये तिगीशा के जहाँ यहाँ पे होगा जिगीशा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये जिगीशा। अगला प्रश्न है वह 130, शान पर चढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? शान पर चढ़ना का मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ए आज़ादी मिलना, बी मरने के लिए तैयार होना, सी किसी काम को करने का धुन चढ़ना, डी कठिन परीक्षा होना। अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ आप कमेंट करें। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स डी अधिकार कठिन परीक्षा, सॉरी, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी परीक्षा, कठिन परीक्षा होना। अगला प्रश्न है सुबह का चिराग होना। सुबह का चिराग होना का क्या होगा? ऑप्शन ए किसी काम का कठिन बना देना, वह जिसके मरने के बाद मरने का दिन निकट हो, सी विशिष्ट होना, डी अधिकार स्थापित होना। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स बी बी हो जाएगा, वह जिसके मरने के दिन निकट हो उसे क्या कहते हैं? सुबह का चिराग होना। अगला 132 में है आग में कूदना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आग में कूदना का मुहावरे अर्थ क्या होगा? इसका ऑप्शन है ए मुंह तोड़ जवाब देना, ऑप्शन बी कठिन परिश्रम करना, ऑप्शन सी प्रेम करना, ऑप्शन डी विपत्ति मोल लेना। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी विपत्ति मोल लेना। आग में कूदना मतलब विपत्ति मोल लेना। अगला प्रश्न है 133 में निम्नलिखित विधिवाचक वाक्य कौन सा है? तो इसमें विधिवाचक वाक्य कौन सा है वो बताना है। ऑप्शन ए है पटना जाने का सारा प्रबंध हो गया है, ऑप्शन बी है क्या आप पटना जाने का प्रबंध कर चुके हैं, सी होगा पटना जाने का प्रबंध अभी नहीं हो सका, या डी पटना जाने का प्रबंध शीघ्र करें। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ए पटना जाने का सारा प्रबंध हो गया है। ये आपका विधि वाक्य है। अगला प्रश्न है 134, निम्नलिखित में से निषेध वाचक है वाक्य है क्या है? मैं आपसे आयु में छोटा हूँ, क्या मैं आपसे आयु में छोटा हूँ, मैं आपसे आयु में छोटा नहीं हूँ, यदि शायद मैं आपसे आयु में छोटा हूँ। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स सी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, मैं आपसे आयु में छोटा नहीं हूँ। इसका निषेधवाचक यही होगा बाकी। अगला प्रश्न है 135 में मंत्रिमंडल शब्द सही संधि विच्छेद, मंत्रिमंडल का जो है आपका संधि विच्छेद बताना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन है मंत्री प्लस मंडल, ऑप्शन बी है मंत्रीन प्लस मंडल, ऑप्शन सी है मंत्रीन प्लस मंडल, ऑप्शन डी है मंत्री प्लस मंडल। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी मंत्रीन प्लस मंडल। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी मंत्रीन प्लस मंडल। अगला प्रश्न है उपयुक्त का संधि विच्छेद क्या है? उपयुक्त का संधि विच्छेद बताना है। ऊपर प्लस उक्त, बी है ऊपरी प्लस उक्त, उप प्लस युक्त प्लस ऊपर प्लस युक्त। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स बी ऊपरी प्लस उक्त। ये होगा आपका उपयुक्त का सही उत्तर। अगला प्रश्न है ओ प्लस औ। ओ और औ का उच्चारण कहाँ से होता है? ओ और औ का उच्चारण कहाँ से होता है ये बताना है। ए कंठ और ओष्ठ से, बी ओष्ठ तथा मूर्धजा से, सी कंठ तथा तालु से, या डी दंत तथा कंठ से। तो ओ और औ कहाँ से हम लोग बोलते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए
कंठ और ओष्ठ से। अगला प्रश्न है 137, स्वास्थ्य शब्द निम्नलिखित में किन ध्वनियों के मेल से बना है? स्वास्थ्य जो है इसका संधि विच्छेद बताना है कि यानी कि कौन कौन सा जो है वर्ग से मिलकर बना है। ए अधशा, अधवा, आ, अधशा, था या अ। इस तरह से बताना है कि कौन सा सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिए स्वास्थ्य है तो आधा शाह है यहाँ पे, उसके बाद वाह है और आ है, तो वाह और आ मिलकर हो गया, फिर हो गया आधा शाह, फिर था आधा और या, तो इसका सही उत्तर यही हो जाएगा बी, स्वास्थ्य। अगला प्रश्न है 139, निम्नलिखित में कौन विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है? विशेषण से कौन सा भाववाचक संज्ञा बना है वो बताना है। अच्छाई, सिंचाई, मानवता, श्वेतिमा। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ए, अच्छाई। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग इसमें बताना है कौन सा है। स्मृति, काव्य, व्याख्या, नारी। अगर आपको आंसर मालूम है तो प्लीज़ आप कमेंट करें। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स बी, काव्य। ये जो है पुल्लिंग वर्ड है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है वो बताना है इसमें। ए, अकाल, बी, बहुमत, सी, योग्यता, डी, मस्तक। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड सी, योग्यता। अगला प्रश्न है 142 से 143 में क्या दिया हुआ? निम्नलिखित प्रश्नों में से पैराग्राफ के लिए वाक्य हो उनके सही क्रम में अदल बदल कर दिया गया है। वाक्य को सही क्रम प्रश्न के साथ दिए गए 4 विकल्पों में शामिल है। आपके सही विकल्प का चयन करना है और इसे अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है। क्या दिया हुआ है इसमें जो है अरेंज करके लिखना है। रीअरेंज वाला जो होता है ना फ्रेंड्स वो है, यदि एक ओर उसे अतीत के गौरव पर गर्व है तो दूसरी ओर वह अपने भविष्य को भी उज्जवल बनाना है। ए ऑप्शन है। बी में है वह सदैव समाज में क्रांति चाहता है। सी है समाज में प्रचलित रूढ़ियों, अंधविश्वासों तथा उन परंपराओं के विरुद्ध वह क्रांति करता है जो देश की उन्नति के पथ की बाधाएं हैं। डी है देश अपनी मातृभूमि के सच्चे हृदय से प्यार करता है। ऑप्शन ई है किंतु वह क्रांति विश्रृंखला कहीं जा सकती है और ना ही नागरिकता के प्रति। माफ़ करना फ्रेंड, लगता है ये आपको इसमें दिखाई नहीं देता होगा, ये सही से सबका स्कैन नहीं हो पाया इसकी वजह से। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स, आप अगर कमेंट करके बता सकते हैं तो प्लीज़ बताएं। इसमें आपको सबसे पहले क्या होना चाहिए वो हम लोग ढूंढ लेते हैं। यदि एक ओर से अतीत गौरव पर गर्व है और दूसरी ओर वह अपने भविष्य को भी उज्ज्वल बनाता है। ए, वह सदैव समाज की क्रांति चाहता है। सी, वह सदैव समाज के प्रचलित रूढ़ियों और अंधविश्वासों तथा उन परंपराओं के विरुद्ध वह क्रांति है जो देश की उन्नति के पथ की बाधाएं हैं। तो फर्स्ट में ये होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर देखिए आप उसमें चारों में सबसे पहले में सी कौन कहाँ पे है? ऑप्शन है डी, ए, बी, ई, सी। उसके बाद है बी, ए, सी, सी, डी, ए, ई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, सॉरी ए, ये वाला आंसर हो जाएगा। पहला जो हमको डी आना चाहिए, देशभक्ति अपनी मातृभूमि के सच्चे हृदय को प्यार करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि ये पहले आपका आएगा डी, फिर ए, फिर बी, फिर ई, फिर सी। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है 143, सेम चीज़ है। सेनापति के एक इशारे पर शत्रु से जूझ पड़ना। माफ़ करना अगर नहीं दिख पा रहा तो फ्रेंड, मैं आपको आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम में आपको मैं ये पीडीएफ जो है भेज दूंगा। जिससे पीडीएफ चाहिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन कर लीजिए। आपको इसमें पीडीएफ भेज दूंगा, आपको क्लियर नजर आ जाएगा और आप फिर से सॉल्व कर सकते हैं अपने से खुद से याद करने के बाद। ओके फ्रेंड, इसका है सेनापति एक इशारे पर शत्रु से जूझ पड़ना तथा शिक्षक को एक संकेत पर नत हो जाना ही अनुशासन है। अगला है एक तरह कहे तो अनुशासन कायिका एवं वैचारिक नियमों का पालन है। अगला है श्रेष्ठजन आदर्श पर चलना अनुशासन कहलाता है। यदि हम सच्चे अर्थ में समाज और राष्ट्र को उन्नति चाहते हैं तो अनुशासन के पाठ जीवन में उतारना ही होगा। एक प्रकार का अनुशासन हमारे जीवन की केंद्रस्थ दूरी है और एक सहारे में हम सफलता आशा करते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन दिया हुआ है सी, ई, डी, बी, ए। ऑप्शन सी, बी, ए, ई, डी। इसमें आंसर हो जाएगा पहले सी ही होना चाहिए, तो सी तो है। उसके बाद क्या होना चाहिए? बी। बी में क्या है? एक तरह का है तो अनुशासन कायिका और वैचारिक नियमों का पालन, सी, बी होगा। उसके बाद ए होना चाहिए सेनापति। सी, बी, ए किस में दिया हुआ है चेक करते हैं। सी, बी, ए, सी, ई, डी ये नहीं होगा। सी, बी, ए, सी, बी, ए किसी में दिया हुआ है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा फ्रेंड्स बी। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है 144, यद्यपि उसका परिवार बड़ा है तथापि वहाँ शांति है। इस वाक्य में यद्यपि और तथापि किस प्रकार का अवयव है वो बताना है। ए, विस्मयादिबोधक अवयव, बी, समुच्च बोधक अवयव, सी, संबंध बोधक अवयव, डी, काल बोधक अवयव। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स बी,
एक मिनट, इसका सही हो जाएगा बी समुच्च बोधक अवयव। अगला प्रश्न है 145, निम्नलिखित में संयुक्त वाक्य कौन सा है? संयुक्त वाक्य कौन सा है वो बताना है। चुनाव समाप्त हो गया है और परिणाम भी घोषित हो गए हैं, ठीक है। चुनाव समाप्त होने के बाद परिणाम घोषित हो गए हैं, ये बिल्कुल नहीं होगा। जैसे ही चुनाव समाप्त हुए परिणामों की घोषणा होने लगी, ये भी नहीं होगा। माफ़ करना फ्रेंड। अगला है चुनाव समाप्त होने के पश्चात ही परिणाम घोषित किए गए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ए। जो आपका संयुक्त वाक्य जो है इसको ए को कहते हैं हम लोग। संयुक्त चुनाव समाप्त हो गया है और परिणाम भी घोषित हो गए हैं। अगला प्रश्न है 146, सावन हरे न भादो सूखे लोकोक्ति का क्या अर्थ है? सावन हरे न भादो सूखे, इसमें क्या अर्थ होगा ये आपको बताना है। ए, एक के बाद एक परेशानी से जूझना, नहीं। अच्छा बुरा सबको समान समझना, भी नहीं। सर्वदा एक समान स्थिति रहना, सावन हरे न भादो, हाँ ये हो सकता है। बनावटी परहेज करना, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स सी, सर्वदा एक समान स्थिति में रहना। सावन हरे न भादो भूखे भादो सूखे, यानी कि हमेशा जो एक समान रहता है उसी को कहते हैं सावन हरे न भादो सूखे। अगला प्रश्न है 147 और 149 में क्या दिया हुआ है? 3 क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें। निम्नलिखित प्रश्नों में एक शब्द दिया गया है, आपको शब्द के नीचे दिए गए 4 विकल्प है, उसमें विकल्प को छांटना है जो प्रश्न में दिए गए शब्द का पर्याय शब्द ना हो। ये जैसे कि ये दिया हुआ है गे, ओके फ्रेंड, तो इसका कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है वो बताना है। ए इप्सा, बी निकेतन, सी आगार, डी निलय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ए निप्सा। इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? ए निप्सा। अगला प्रश्न है वैशाख नंदन, बी ए गंधर्व, बी केहरी, सी रासव, बी बेशर। तो वैशाख नंदन का कौन सा पर्याय नहीं है वो बताना है। तो इसको आपको पर्यायवाची शब्द याद करना है, क्योंकि एग्जाम्स में हर हाल में 1 या 2 प्रश्न आपको पर्यायवाची शब्द आते ही आते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स बी केहरी। वैशाख नंदन का जो है गंधर्व, रासव, बेशर ये जो है पर्यायवाची शब्द है, केहरी नहीं है। अगला प्रश्न है 149, सरिता। सरिता का क्या होगा? आपगा, तर्गिनी, तरिनी, तटिनी। इसका जो है कौन सा नहीं होगा? तो इसका तरिनी, सी नहीं होगा। अगला प्रश्न है 150 और आज का आखिरी प्रश्न है फ्रेंड, किसी वाक्य को विशेष रूप से जानने समझने वाला, किसी विषय को विशेष रूप से जानने समझने वाला को क्या कहते हैं? इसका ये प्रश्न है। अगला ऑप्शन देखते हैं 150 में किधर है। हाँ, ए अल्पज्ञ, बी स्वर्ग, सी योगी, या डी विशेषज्ञ। इसका सही उत्तर होगा जो एक विषय को जानता हो उसे हम लोग विशेषज्ञ कहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और झारखंड पुलिस की तैयारी करने वाले दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।